देखिए, जो अभी ठाकुर मैडम बोल रही थी, कमेटी क्यों नहीं बिठा दी जाती, कमेटी बिठा दी गई थी सरकार की तरफ से। बिल्कुल। दिक्कत क्या है कि कमेटी क्यों बिठानी चाहिए? जब केस कॉग्निजेबल ऑफेंस का है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस से तो एफआईआर रजिस्टर्ड होना चाहिए था। एफआईआर रजिस्टर्ड आपने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी देनी पड़ी, आपने एफआईआर रजिस्टर किया। अब मेरे को एक बात बताइए कि जब एफआईआर एक हीनियस क्राइम के अंतर्गत दर्ज हुआ है, पॉस्को और बाकी के जो यौन उत्पीड़न के केस होते हैं, इसको हीनियस क्राइम माना जाता है। हीनियस क्राइम के अंतर्गत जब एक मामला दर्ज हुआ है और वो व्यक्ति अगर आपके सामने माला पहन कर करके अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो क्लियर कट यह संदेश दे रहा है कि कानून किस तरीके से उसकी जेब का गुलाम है। ये वो जी। संदेश दे रहा है कि कानून उसके किस तरीके से जेब का गुलाम है। अभी आपको एक मैं बेहद बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। देखिए, बीजेपी की एक आदत है कि वह दबाव में कोई कार्रवाई करना पसंद नहीं करता, चाहे वो कितना हीनियस क्रिमिनल क्यों ना हो, लेकिन उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं करेगी अगर आप दबाव क्रिएट करेंगे। तो इसका उदाहरण आपको कई मैं दे सकता हूं। आपको महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी जी का आपको याद होगा, लोग चिल्लाते रह गए, नहीं बदला गया। कुलदीप सेंगर का मामला आपको याद होगा, कोई कुछ भी करता कर रह गया, बीजेपी अपने बात पे अड़ी रही। चिन्मयानंद का मामला था, चिन्मयानंद के मामले में भी अड़ी रही। वो जो टेनी था जिसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके उनकी हत्या की थी, उनके ऊपर में भी बीजेपी एकदम शांत पड़ी रही। वो दबाव में आकर के एक भी निर्णय नहीं लेती। क्यों मालूम है क्या? वो जनता को यह बताना चाहती है कि उसके ऊपर कोई भी दबाव तंत्र काम नहीं करता। भले वो दबाव तंत्र बहुत ही सोशल कॉज के लिए लाने की कोशिश की जाए, बहुत ही ऐसा कॉज हो जिसके लिए ये दबाव तंत्र आना बेहद जरूरी है, तो भी बीजेपी उसके आगे झुकती नहीं है। ये संदेश बीजेपी ने कई मामलों में दिया है और मैं तो यह मान के चल रहा हूं कि ये जो बृजभूषण सिंह है, इसको पूरी तरीके से गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन है। जो केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकार है, उसने इसको फुल प्रोटेक्शन दे रखा है और उसी प्रोटेक्शन के कारण राज्य में तो केजरीवाल की सरकार है सर। नहीं, राज्य में केजरीवाल की सरकार होने से क्या होगा? सबको को मालूम है वो केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको स्टेट है, लेकिन उसका जो लिमिटेशन है कि जो जमीन है, जमीन से संबंधित सारे अधिकार ये केंद्र सरकार के पास है और पुलिस से संबंधित सारे अधिकार ये केंद्र सरकार के पास है। तो पुलिस जब केंद्र सरकार के पास है तो इसमें केजरीवाल क्या कर सकते हैं? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत वो आता है, केंद्रीय होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। आप मेरे को बताइए, क्या अमित शाह इतने कमजोर होम मिनिस्टर हैं इस देश के कि पॉस्को का केस जिस पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हुआ है या जिस पुलिस स्टेशन में महिला के यौन उत्पीड़न का केस रजिस्टर्ड हुआ है, वो भी देश की बेहद सम्मानित महिलाओं के आरोप लगाने के बाद, क्या गृह मंत्री इतने कमजोर हैं कि उस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को या वहां के डीसीपी को या वहां के सीपी को वो अभी तक सस्पेंड का रास्ता नहीं दिखा सके? एक निलंबन तक नहीं किया उन्होंने उन लोगों का। कि कैसे इतना बड़ा केस दर्ज होने के बाद भी सामने वाला व्यक्ति कानून का मजाक उड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है? कैसे? आज मैं रीता सिंह जी की बातों से थोड़ा अच्छा लगा मुझे। कल मैं रीता सिंह जी की बातों से बिल्कुल भी एकदम जिसको बोलते हैं मैं नाराज था और बेहद नाराज था, लेकिन आज उनकी बातों से मुझे अच्छा लगा कि कम से कम 24 घंटे में उनकी भी मानसिकता यह बदली है और उनको भी यह लगा है कि नहीं, बेटियों ने अगर कुछ कहा है तो पहला काम है कि उसको लेकर के कार्रवाई कीजिए, बाद में सच का सच और जो झूठ का झूठ जो होना होगा होगा, पहला है कि कार्रवाई कीजिए। तो मैं आपको केवल इतना बोल रहा हूं कि निश्चित तौर पे बृजभूषण सिंह के सर पर गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है, मुख्यमंत्री योगी का हाथ है और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी का हाथ है। अदरवाइज किसी की ताकत नहीं थी। कोई ऐसा सांसद इस पूरे देश में नहीं है जो इतने बड़े आरोप के बाद इतने शान से अपना जुलूस निकाल सके। इसकी इजाजत किसी को पूरे भारत में नहीं थी। ये अगर है तो इसके पीछे 3 लोग हैं, एक है प्रधानमंत्री मोदी, दूसरे हैं अमित शाह और तीसरे हैं मुख्यमंत्री योगी। और ये तीनों का समर्थन से, देखिए बृजभूषण सिंह नाम है उनका,
आपको मैं बता देता हूं, जितने के नाम के आगे सिंह लगा है, जितने के नाम के आगे, और वो सब माफिया हैं, ऐसा नहीं है, मैं माफिया सिंह की बात कर रहा हूं, उन सबों को योगी के राज में फुल प्रोटेक्शन मिला हुआ, फुल प्रोटेक्शन मिला हुआ। तो मैं कहता हूं, एक तरफ आप किसी कौम को ये कहते हैं कि मुख्तार अंसारी जैसे लोग, अतीक अहमद जैसे लोग, ये लोग एक कौम का प्रतिनिधित्व करते हैं और इतने बड़े माफिया डॉन हैं, आप उसी जगह पर फिर उन सिंह लोगों का नाम क्यों नहीं लेते, जिनके नाम के आगे सिंह लिखा है, और जो लोग एक से एक बड़े डॉन हैं, एक से एक बड़े माफिया हैं, जिनके ऊपर 150, 145, 140 केसेस दर्ज है, स्वयं ब्रिजभूषण के ऊपर 39 केसेस दर्ज है, 39 केसेस ब्रिजभूषण के ऊपर दर्ज है। तो आप मेरे को बताइए, इनका नाम क्यों नहीं लिया जाता माफिया के रूप में? माफियाओं की जब लिस्ट जारी की जाती है, इनका नाम प्रायोरिटी के सूची में क्यों नहीं रहता है कि ये सारे माफिया हैं? कारण यही है कि आप एक चीज समझिए, जो मेरे साथ है वो वाल्मीकि है, और जो मेरे साथ नहीं है वो बाल्या है। तो ये जो सिस्टम है ना, इसको बदलना पड़ेगा। बाल्या अगर बाल्या है तो बाल्या है, और वाल्मीकि अगर वाल्मीकि है तो सबके लिए वाल्मीकि है।